Welcome back to Computer Science World. In today's video we discuss about parts of computer of book keyboard chapter 2. Let's start the video. First of all, first topic is parts of computer. Computer के 4 parts होते हैं. You all know monitor, CPU, keyboard and mouse. ये सब जो इकट्ठे होते हैं तो ये कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. अब नाउ डिस्कस दैम सेपरेटली. अब हम इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, किस शेप के होते हैं, किस तरह काम करते हैं, इनकी क्या वर्किंग है, हमें क्या इनपुट देनी पड़ती है, क्या आउटपुट देते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मॉनिटर. मॉनिटर क्या कहलाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. क्योंकि इस पे विजुअली एक तस्वीर आ रही होती है, एक डिस्प्ले आ रहा होता है, इसलिए इसको विजुअल मीन्स देखने के लिए जो डिस्प्ले कर रहे होते हैं, हमारी आंखें देखने के लिए जो भी डिस्प्ले आ रहा होता है उसको बोलते हैं, इसलिए उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं. और मॉनिटर जो है मोस्टली टीवी लाइक होता है, जैसे हमारे टीवी होते हैं वैसे ही होता है, और ये वर्ड्स और पिक्चर्स को डिस्प्ले करता है. यू कैन ऑल्सो वॉच कार्टून फिल्म्स ऑन मॉनिटर. और आप इस पे कुछ भी देख सकते हैं, कार्टून फिल्म्स और एनीथिंग एल्स. ठीक है, ये आपके पास 2 पिक्चर्स हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपकी अच्छे से समझ आ जाए कि मॉनिटर किस चीज को बोलते हैं. लुक एट दिस पिक्चर्स. नेक्स्ट इज सीपीयू कैबिनेट. सीपीयू कैबिनेट ऑल्सो नोन एज सीपीयू बॉक्स. इसको सीपीयू बॉक्स भी बोला जाता है. और सीपीयू कैबिनेट में ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, और ये जो है कंप्यूटर के हर पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है. दिस इज कॉल्ड सीपीयू कैबिनेट. और इस तरह के सिस्टम में ये जो कहलाता है ये सीपीयू कैबिनेट है, और इसी के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. नेक्स्ट इज अ कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स कॉल्ड कीज. कीबोर्ड पे जितने भी बटन्स होते हैं उनको हम की कहते हैं. कीबोर्ड हैज 4 टाइप ऑफ कीज: अल्फा की, न्यूमेरिक की, स्पेस बार की, इंटर की. तो नेक्स्ट है हमारे पास माउस. माउस है किस लिए यूज होता है? नॉर्मली पॉइंटिंग के लिए. पॉइंटिंग डिवाइस नॉर्मली ज्वाइन बाय अ केबल टू अ कंप्यूटर. आपके पास जो भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जैसे अब ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये किसके थ्रू कर रहा है? माउस के थ्रू. इट हेल्प अस पॉइंटिंग एट थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर. मॉनिटर के ऊपर जो भी स्क्रीन पे थिंग्स आ रही होती है, अगर हमने उन्हें पॉइंट आउट करना है तो इसको माउस के थ्रू किया जाता है. माउस इज ऑल्सो यूज टू क्लिक और ड्रैग थिंग्स. क्लिक और ड्रैग के लिए भी यूज किया जा सकता है. पिक्चर्स बनानी है उसमें भी ये हेल्पफुल है. और माउस को अगर हम किसी स्मूथ सरफेस पे रखेंगे तो ये ज्यादा बेहतर काम करेगा. ये जो इसकी वायर है ये कनेक्टेड होती है सीपीयू में, तभी जो है माउस वर्किंग करता है. नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग डिवाइसेस. हेल्पिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो कंप्यूटर को टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करती है? नंबर 1 है प्रिंटर. प्रिंटर इज यूजुअली टेक अ कॉपी. प्रिंटर के थ्रू हम कॉपी निकालते हैं शीट पे, पेपर पे, जो हमारी कंप्यूटर में स्टोर होती है. अगर हम उसे हमें कंप्यूटर में हार्ड फॉर्म में चाहिए कोई भी चीज, तो हम उसके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं. उस प्रिंट आउट को किस तरह से निकालते हैं? प्रिंटर की हेल्प से. तो प्रिंटर इसीलिए यूज होता है ताकि हम उसको हार्ड फॉर्म में प्रिंट ले सके अपनी इंफॉर्मेशन का. नेक्स्ट इज माइक्रोफोन, स्पीकर एंड हेडफोन. माइक्रोफोन, स्पीकर, जो भी ये चीजें होती है ये कंप्यूटर से अटैच होती हैं साउंड सिस्टम के थ्रू. ठीक है, और दे आर पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर. इनको मल्टीमीडिया डिवाइसेस कहा जाता है कंप्यूटर की. मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम अलाउ अस टू हेयर साउंड एंड वॉच मूवीज बिसाइड लेटिंग अस रीड टेक्स्ट ऑन मॉनिटर एट द सेम टाइम. मल्टीमीडिया इसलिए यूज होता है कि हम कंप्यूटर का जो है साउंड सुन सके और इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सके, जैसे कोई टेक्स्ट रीड करना, जैसे कोई मूवी देखना या मॉनिटर पे टाइपिंग करना, ये सब हम मल्टीमीडिया डिवाइसेस यूज करते हुए कर सकते हैं. माइक्रोफोन जो है वो डिफरेंट चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए, डिफरेंट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है. इसी तरह स्पीकर जो है वो डिफरेंट साउंड्स को लिसन करता है. जो हमारे पास रिकॉर्डेड साउंड होते हैं या फिर कोई म्यूजिक होता है उसके लिए हम स्पीकर यूज करते हैं. और हेडफोन का क्या काम होता है? दे आर यूज टू लिसन टू रिकॉर्ड साउंड एज वेल एज म्यूजिक. ये दोनों चीजें परफॉर्म कर सकता है. ये हमारे साउंड्स भी रिकॉर्ड कर सकता है और म्यूजिक भी चला सकता है, और कोई और बंदा इससे डिस्टर्ब भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो यूज कर रहा होता है सिर्फ वही ही हेडफोन की आवाज सुन सकता है. दीज आर स्पीकर, दीज आर हेडफोन एंड दीज आर माइक्रोफोन. ठीक है, ये आप सबको पहचान के लिए मैंने बता दी. ये स्पीकर है, ये हेडफोन है और ये माइक्रोफोन है. नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. जो हमने पिछले पढ़े हैं वो डिवाइसेस किस तरह से ग्रुप्ड आउट होती हैं इन 2 सिस्टम में, ये अब हम चेक करते हैं कि जो पीछे हमने डिवाइसेस पढ़ी हैं इनमें से कौन सी इनपुट है और कौन सी आउटपुट है. ठीक है, नाउ यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड हेल्पिंग डिवाइसेस. दोनों आपने पढ़ लिए हैं, तो अब आप बताएं कि ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? जो हम
डेटा एंटर करने के लिए यूज करते हैं, यानी डेटा कंप्यूटर में चला जाए उसके लिए यूज करते हैं। कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन के थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसी तरह मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि इनके थ्रू हम डेटा की आउटपुट ले रहे हैं, तो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, राइट। Next is UPS. UPS stand for Universal Power Supply. A UPS keep the computer working for some time even after the electricity goes off. जब लाइट चली जाती है, अगर हमारे सिस्टम के साथ UPS अटैच है तो हमारा सिस्टम काफ़ी देर वर्क कर सकता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग बताएंगे ये कमेंट सेक्शन में कि यूनिवर्सल पावर सप्लाई यानी UPS किस कैटेगरी में आता है, आइदर ये आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड UPS। ये सब डिवाइसेस की इसलिए यूज होती हैं, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली अपने पास स्टोर करने के लिए ये सब डिवाइसेस यूज होती हैं। आ फ्लॉपी डिस्क इज अ स्क्वायर इन शेप। फ्लॉपी डिस्क स्क्वायर शेप की होती है। हार्ड डिस्क इज लाइक बॉक्स, इट इज फिक्स इनसाइड द CPU कैबिनेट। व्हेन यू सेव अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर इट सेव्ड ऑन द हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क जो होती है, जो CPU कैबिनेट होता है, इसी के अंदर फिक्स होती है। और फ्लॉपी डिस्क स्क्वायर शेप की होती है, लेकिन ये हमारे पास बाहर रहती है, कंप्यूटर के अंदर फिक्स नहीं होती, ये हम खुद से अटैच करते हैं, जस्ट लाइक CD कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन फ्लॉपी डिस्क। CD जो है वो फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। और CD और DVD दोनों ही राउंड शेप की होती हैं, दोनों ही सेम साइज की होती हैं, बट DVD स्टोर मोर देन अ CD। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट USB जो है उसको फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है और इसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और इतनी छोटी होती है कि हमारी पॉकेट में भी आ सकती है, और CD और DVD से ज्यादा ये डेटा जो है वो स्टोर कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कॉमेंट any of your queries. Till then, Allah Hafiz. See you next time.